जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तगणों, आज आप सभी भक्तजन स्नान करेंगे अगहन मास गुरुवार महालक्ष्मी व्रत कथा। अगहन माह में महालक्ष्मी को विधिवत आमंत्रित कर पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी का पूजन और व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ता है। माँ को आमंत्रित करने के लिए मुख्य द्वार से लेकर पूजा घर तक चावल के आटे को घोलकर माँ लक्ष्मी के पद्म चिन्ह को अंकित करना चाहिए और बुधवार की शाम माँ लक्ष्मी को आमंत्रित देने के पश्चात महिलाओं को गुरुवार सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। फिर व्रत रखने का संकल्प लेकर मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करें। दोपहर में चावल की खीर या चावल के चीला आदि का भोग लगाएं। उसके बाद शाम को पुण्य पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से जातक पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। तो आइए अब हम सभी भक्तजन बहुत श्रद्धा प्रसन्न चितमन से ध्यान से श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनते हैं। गुरुवार की व्रत कथा सुनते हैं। इसे श्रवण और पाठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐसो प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत पे भूत में सुपचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण पाठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रेय नाम के राजा थे। वो बड़े पराक्रमी के राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञात था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुशील थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसार में रहें। इससे राजा को दुगुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहें और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पे देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्धा ब्राह्मण का रूप धारण किए माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी। वह वेश्या गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उनका पति रोज उसे मारता था। इस बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन यानी कि जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पे उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों पर लोग सुधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वो लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा।
बूढ़ी रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज्य वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐसों का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बूढ़ी की बातें सुनकर वह आग बबूल होकर राज्य द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा वर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक न समझा। वो वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली। उन्होंने श्याम बाला को सारी बातें बताई। श्याम बाला ने अपनी और उसे श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी कि मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा श्रीवेश्वर के सुपुत्र मालधारा से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐसो वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रेय का राज्य एवं राज्य कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाला पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उनके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रेय दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी दूर पर विश्राम करने के लिए ठहरने लगे। तालाब से पानी लेने आई आती जाती दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने बिन मर्दा से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वो रानी श्याम बाला के पिता हैं, तो दौड़ती हुई जाकर उन्होंने रानी को सारी बातें बताई। रानी ने दासी के साथ राज्य परिधेय भोजन भेजकर बड़ी यानी कि राजपालों को भेजकर बड़ी ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वो लौटने लगी तो सोने की मोहरे से भरा एक घड़ा दिया। राजा भद्रश्रेय जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरे से भरे घड़ा का मुंह खोला पर वह हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपनी घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐसो प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या यानी कि श्याम बाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्याम बाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्याम बाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर अतिथि नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ।
पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्याम बाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद ना आया। फिर श्याम बाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्याम बाला ने पति से कहा, यही है वह मायके के लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी का पूजन करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस प्रकार की महालक्ष्मी की गुरुवार की व्रत कथा संपूर्ण होता है।